नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो करंट अफेयर से संबंधित है और यह इस सीरीज की पहली वीडियो है। इस सीरीज में और इस वीडियो में कोविड के दौरान अर्थात लॉकडाउन, भारत में लॉकडाउन लगने के बाद में और लॉकडाउन के पहले के करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, जो लगभग सभी वनडे एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं कि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पीएम स्वनिधि योजना है क्या। तो पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया। यह योजना कोविड के दौरान जो सड़क के किनारे दुकान लगाते हैं, फुटपाथों पर जो दुकान लगाते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, उनको मदद देने के लिए यह योजना लॉन्च की गई। तो इसके लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर हैं, अर्थात रेहड़ी पटरी वाले या फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की। तो भारत सरकार के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है और इसकी शुरुआत 12 मई 2020 को की गई है। अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भरोसा हेल्पलाइन की शुरुआत की है। तो कोविड के दौरान अपने छात्रों को मदद देने के लिए कई विश्वविद्यालयों ने कई तरह की योजना चलाई है, जिसमें उड़ीसा के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भरोसा हेल्पलाइन की शुरुआत की है और 11 मई 2020 को इसकी शुरुआत भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसकी शुरुआत की है। अगला सवाल देखते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है। तो आप सभी जानते हैं कि कोविड के दौरान अर्थात लॉकडाउन के समय में सारी जो आर्थिक गतिविधियां थी वो रुक गई थी। तो उसको बूस्ट देने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 1.70 लाख करोड़ रुपए। अगला सवाल देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में CAA 2019 के मुद्दे पर याचिका दायर की है। तो संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद ने मार्च 2020 में CAA अर्थात नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। भारत के ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, इस बात को ध्यान रखिएगा, UNHCR ने। अगला वीडियो देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य है जो 100% LPG कवरेज वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देश का हिमाचल प्रदेश राज्य फरवरी 2019 में LPG कवरेज वाला पहला राज्य बन गया है। अगला सवाल देखते हैं, देश के किस शहर के मध्य पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा लॉन्च की गई। तो दो शहरों के बीच में पहली इलेक्ट्रिक सेवा की शुरुआत 14 फरवरी 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने मुंबई से पुणे के बीच में इस सेवा की शुरुआत की है। तो मुंबई और पुणे के बीच में देश की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि इसका आयोजन कब हुआ और कहाँ हुआ। तो इसका आयोजन 7 से 8 फरवरी के बीच में मुंबई अर्थात महाराष्ट्र में किया गया। अगला सवाल देखते हैं, भारत के 26 जनवरी 2020 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे।
तो इसका आंसर है कि जो भारत ने अभी 26 जनवरी 2020 को अपना गणतंत्र दिवस मनाया, ये भारत का 71वां गणतंत्र दिवस समारोह था। और इसमें जो भारत के मुख्य अतिथि थे वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो थे। तो ये सवाल याद रखिएगा क्योंकि ये ज़रूर आएगा। अगला सवाल देखते हैं। भारत का कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है? अर्थात उस हवाई अड्डे पर अब किसी भी तरह की सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त हो गया है। अगला सवाल है, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम क्या है? तो कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 जनवरी 2020 को कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ पर इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर रख दिया है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो, और आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।